अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भरे हुए करेले की रेसिपी, जिसमें हम कीमे की फिलिंग करेंगे और साथ ही इसके एक मज़ेदार सा मसाला भी बनाकर तैयार करेंगे। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और इसमें आपके साथ एक टिप भी शेयर करूँगी जिससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 किलो करेले, जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इसके ऊपर से हम इसका हल्का हल्का सा छिलका उतार लेंगे। तो देखिए, इस तरह से छिलका उतारने के बाद अब इसे हम छुरी से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब जितने भी बीज हैं इसके अंदर, उनको सभी को निकाल देंगे और इसे अंदर से खाली कर लेंगे। अब यहाँ सभी करेलों के बीज निकालने के बाद इन्हें एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। फिर इसमें जाएगा 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब यहाँ इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि जो करेले हैं वो इसमें डिप हो जाएं। ये प्रोसीजर हमने यहाँ पे इसलिए किया है कि इससे करेले जो हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से आपने नमक और हल्दी लगा के इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो जब तक मैंने करेले जो हैं वो नमक और हल्दी लगा के रखे हैं, उतनी देर तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ करेलों में हम कीमे की फिलिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो बीफ का कीमा। फिर इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भरकर ही चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को एक बार यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब यहाँ कीमे को कवर करेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, तकरीबन 25 मिनट के बाद कीमा जो है वो अच्छे से पक चुका है। अब जितना भी इसमें पानी रह गया है उसे पहले अच्छे से ड्राई कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 चॉप किए हुए टमाटर, 1 कप दही का जाएगा। अब यहाँ इसे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे, ताकि दही और टमाटरों का जो पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। अब जैसे ही यहाँ टमाटर और दही का पानी ड्राई हो जाएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ तकरीबन 3 से 4 मिनट कीमे की अच्छे से भुनाई करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कीमा जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। अब यहाँ इन सभी चीज़ों को एक बार ही अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ आपने कीमे को बिल्कुल ठंडा कर लेना है। यहाँ करेलों को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जितना भी करेलों में ये पानी है इसे गिरा देंगे और 1 से 2 बार करेलों को पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने करेलों को धो के अच्छे से खुश्क कर लिया था। अब जो हमारा कीमा है वो भी ठंडा हो चुका है। अब इन करेलों में हम इस कीमे को भरेंगे। तो इस तरह से कीमे को करेले में भरने के बाद अब एक धागा लेंगे और धागे को इस करेले के चारों तरफ अच्छे से लपेट देंगे। तो देखिए, इस तरह से आपने धागे को इस करेले के ऊपर अच्छे से लपेटना है और बाद में एक गिरा लगा देंगे, ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये जो स्टफिंग हमने इसमें फिल की है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। तो देखें, यहाँ सारे करेलों को मैंने इसी तरह से भर लिया है। अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल। ऑयल को गरम करेंगे और बारी बारी इसमें करेलों को रखते जाएंगे। तो करेलों को यहाँ पे आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। पलट पलट कर इन्हें फ्राई करेंगे। जैसे ही इन पे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, इन्हें निकाल लेंगे। तो तकरीबन 4 मिनट के बाद ये करेले जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें यहाँ पे निकाल लेंगे और बाकी के करेले भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सभी करेलों को फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें एक साइड पे रख देंगे और करेलों का जो मसाला है वो बना लेंगे। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप ऑयल,
ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज। प्याज को यहाँ पे सिर्फ इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो देखिए प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए कुक करेंगे। फिर इसमें जाएंगे 2 चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर को यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा नमक, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर का, हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया। ये सभी चीज़ें इस मसाले में ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को यहाँ 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसाले से जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो कीमा हमारा बच गया था वो सारे का सारा इसमें ऐड कर देंगे और उसे इन सारी चीज़ों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। मसाला यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब जो करेले हमने फ्राई किए थे वो इस पे रखेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ कप पानी और करेलों को यहाँ पे कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट कवर करने के बाद हमारे करेले जो हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ऊपर से इसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़े के ये कीमा भरे करेले बनकर तैयार होते हैं और जिस तरह से मैंने आपको इस रेसिपी में सिखाया है, अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके भी करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि इस तरह की क्विक और इजी रेसिपीज़ आपको देखने को मिल सकें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।